सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में कबीर की जो साखियाँ हैं इसके विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। साखियाँ दोहा। कबीर की जो साखियाँ हैं इसे दोहा भी कहा जाता है, क्योंकि कबीर की जो साखियाँ हैं वह दोहा छंद में रचित है। इस कारण से कबीर की जो साखियाँ हैं उसे दोहा भी कहा जाता है। तो जो पहला दोहा है आपका कि मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिए कारही, मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ी आनंद न जाए। जैसा कि इस दोहा में जो हंसा शब्द है वह आपका जीवात्मा का प्रतीक है। केली शब्द का जो अर्थ होता है क्रीड़ा होता है, मुक्ता फल शब्द का जो अर्थ होता है वह मोती होता है। सुभर जल अच्छी तरह से भरा हुआ या पवित्र जल। तो इसमें जो आपका एक शब्द है कि मानसरोवर से कबीरदास जी का क्या आशय है। सामान्य अर्थ में जो मानसरोवर है वह मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक पवित्र झील है और यह माना जाता है कि उस पवित्र झील में हंस महामोती चुगते हैं। कबीर का आशय यह है कि मन ही उस मानसरोवर के समान है। यह जो मन है अर्थात मन ही तिब्बत में स्थित जो एक पवित्र झील है अर्थात मानसरोवर जो झील है उसके समान है, जहाँ जीवात्मा के रूप में ईश्वर निवास करता है, जैसे मानसरोवर में हंस निवास करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसमें जो हंसा जो शब्द आपका आया हुआ है वह एक जीवात्मा का प्रतीक है। तो इस दोहा में कबीरदास जी ने भगवत प्रेम का वर्णन किया है, ईश्वर प्रेम का वर्णन किया है और कहा है कि मन रूपी जो सरोवर है वह आनंद जल से भरा हुआ है। उसमें हमारी जीवात्मा रूपी जो हमसे विहार करते हैं और स्वतंत्र होकर के मोतियों को चुगते हैं और इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। अर्थात मन में ही ईश्वर ऐसे निवास करता है, उसे ढूंढते कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि धर्म के प्रति हर लोगों का अपना आस्था एवं विश्वास जुड़ा हुआ होता है, तो कबीरदास जी ने धर्म पर कोई भी चोट नहीं की, परंतु धर्म के नाम पे जो आडंबर थे, जो दिखावापन था, कबीरदास जी ने उस पर चोट की है। तो इसलिए उन्होंने कहा है जिस परमात्मा की हम तलाश करते हैं वह परमात्मा तो हमारे हृदय में, हमारे मन में जीवात्मा के अंश के रूप में है। इसलिए उसे ढूंढने के लिए, उसे पाने के लिए हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका भाव सौंदर्य, जो विशेष भाव सौंदर्य है कि साखी में कबीरदास जी ने आत्मा परमात्मा के संबंध का जो रहस्य है उस रहस्य को समझाया गया है और कहा है कि आत्मा जो है वह परमात्मा का ही अंश है और हमारे इस हृदय में वह मौजूद है। तो आत्मा और परमात्मा का एक तरह से जो संबंध है वह एक रहस्यवाद की तरह है। तो रहस्यवाद है क्या? जिस तरह से यह एक लकड़ी है, इस लकड़ी को आप अलग कर सकते हैं काट करके, परंतु इससे जो आग जलती है इसे अलग नहीं किया जा सकता। तो इससे जो आग जलती है यही आपका रहस्यवाद है। उसी तरह से
आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वह संबंध एक रहस्यवाद की तरह है। तो आइए इसका सिर्फ सौंदर्य इस दोहा में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसा कि सदुक्कड़ी भाषा से जो अभिप्राय है, जो कि मैंने बताया भी हूँ आप सभी लोगों को कि राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली इनसे मिश्रित भाषा ही आपकी सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। इसमें जिस छंद का आपका प्रयोग किया गया है, इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और जो हंस है इसमें आपका जीवात्मा का प्रतीक है। मानस सरोवर में आपका रूपक अलंकार है, क्योंकि मन के ऊपर सरोवर का आरोप किया गया है, अभेद आरोप किया गया है। इस कारण से मन सरोवर में आपका रूपक अलंकार है। तो केली कारही जो शब्द है क वर्ण की आवृत्ति होने का इसमें आप सभी का अनुप्रास अलंकार है। तो जो आपका अगला दोहा है कि प्रेमी ढूंढे मैं फिरे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुए। तो इस दोहा में जो प्रेमी शब्द है वह एक साधक व्यक्ति का प्रतीक है। साधक व्यक्ति से कवि का यह तात्पर्य है कि जो ईश्वर की साधना में लीन हो, जो ईश्वर की भक्ति में डूबा हुआ हो। इस दोहा में कबीरदास जी ने मैं शब्द का जो प्रयोग किया है वह खुद के लिए किया है, और विष जो शब्द है वह सांसारिक बुराइयों का प्रतीक है। जो अमृत शब्द है वह आपका अच्छाइयों का प्रतीक है। तो प्रस्तुत जो आपका प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के मिलन से जीवन में होने वाले सकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट किया है कि साखी में, इस दोहा में आत्मा और परमात्मा के मिलन से जीवन में होने वाले सकारात्मक प्रभावों का वर्णन किया है। जबकि आत्मा और परमात्मा के विषय में कबीरदास जी ने कहा है कि जो ये आत्मा है, समझ आऊँगा, जो परमात्मा है, परमात्मा का अंश ही हमारे इस हृदय में, हमारे इस मन में जीवात्मा के रूप में है। इसलिए इस साखी में, इस दोहा में कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के मिलन से जीवन में होने वाले सकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया है। तो कवि अपने मन के अंधकार को, मैंने कहा कि मैं शब्द का प्रयोग कवि ने खुद के लिए किया है, तो कवि अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए प्रेमी अर्थात एक साधक व्यक्ति, कबीरदास जी अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए या अपने मन के अंधकार को दूर करने के लिए प्रेमी अर्थात एक साधक व्यक्ति की खोज में इधर उधर भटकते रहें, क्योंकि जीवन में सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर मिल जाने पर जीवन सफल हो जाता है। ईश्वर के मिलने से, एक साधक व्यक्ति के मिलने से, ईश्वर से मिलने से सभी जो समस्याएं हैं वह समस्याएं दूर हो जाती हैं। विपरीत जो परिस्थितियां होती हैं वह विपरीत परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के एक तरह से जो सभी मनोविकार हैं वह दूर हो जाते हैं और भक्त जो होता है ईश्वर की भक्ति में लीन होकर उसके साथ एकाकार हो जाता है। कि जब किसी भी व्यक्ति को एक सच्चा मित्र मिल जाता है, एक सच्चा साधक मिल जाता है, तो उसके हृदय में जो मनोविकार होते हैं वह दूर हो जाता है। इस दोहा का जो आपका भाव सौंदर्य है कि इसमें
इस दोहा में भगवत प्रेम की चर्चा की गई है। भगवत प्रेम के विषय में बताया गया है कि भक्तों की जो संगति है, संगत की महिमा का उल्लेख किया गया है। जो आपका शिल्प सौंदर्य है, जैसा कि मैंने बताया, प्रेमी से जो तात्पर्य है ईश्वर का भक्त, और जो इसमें भाषा है वो आपकी शतुकड़ी भाषा है। जिस छंद का प्रयोग किया गया है वो आपका दोहा छंद है, और प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। जैसा कि अमृत जो शब्द है वह बुराइयों का प्रतीक है, और क्षमा चाहूँगा, जो अमृत शब्द है वह अच्छाइयों का प्रतीक है, और बीज जो शब्द है वह बुराइयों का प्रतीक है। तो इस तरह से मैंने आप सभी लोगों को कबीर की जो साखियाँ हैं, जो दोहा है, आप सभी लोगों को मैंने बताया। पहला दोहा और दूसरा दोहा मैंने आप सभी लोगों को आज समझाया। इसका जो भावार्थ है, इसका जो प्रसंग है, इसका जो भावार्थ है आदि आप सभी लोग कापी पे लिखेंगे। इसी के साथ आपका जीवन मंगलमय हो।